क्या मास एंड वेट दोनों एक ही चीज़ है? हम में से बहुत से लोग आज भी ये समझते हैं कि मास और वेट एक ही चीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो सबसे पहले अगर मैं मास की डेफिनेशन बताऊं आपको, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंस मैटर की अमाउंट को ही हम मास बोलते हैं। मास को समझने के लिए हम एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ पर प्रेजेंस है और वही सेम ऑब्जेक्ट मून पर भी प्रेजेंट है। तो अर्थ पर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट और मून पर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट के बीच का जो मास है क्या वो डिफरेंट होगा? इसको समझने के लिए आपको खुद से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा कि व्हाट इज मास। तो मास क्या था कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। अब आप डेफिनेटली इसका आंसर दे पाएंगे कि नहीं, अर्थ पर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट और मून पर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट का मास डिफरेंट नहीं है, इन दोनों का मास सेम होगा। सो कैन वी से दैट द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट? इट डज नॉट मीन वेयर इट इज प्लेस्ड। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। और मास के साथ साथ एक टॉपिक आपको और बताते हैं विच इज इनर्शिया। ग्रेटर द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ग्रेटर द इनर्शिया। अब आप ये सोचेंगे कि व्हाट इज इनर्शिया। तो इनर्शिया इज अ टेंडेंसी टू डू नथिंग और रिमेन अनचेंज। दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है। किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया भी बढ़ती जाएगी। यहाँ तक हमारा मास का कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट वेट। अब वेट क्या होता है? अगर वेट की सिंपल डेफिनेशन भी बोली जाए, वेट इज मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर कितना ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है वही हमारा वेट है। चलिए इसको भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमारे पास दो प्लेनेट है ए एंड बी। प्लेनेट ए पर m मास का एक ऑब्जेक्ट रखा है और प्लेनेट बी पर भी सेम मास यानी कि m मास का ऑब्जेक्ट रखा है। प्लेनेट ए पर ग्रेविटेशनल फोर्स सपोज करते हैं वर्क करता है x यूनिट और प्लेनेट बी पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है 2x यूनिट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दिस सिचुएशन हुज वेट विल बी मोर, आप सिंपली ये कह सकते हैं कि प्लेनेट बी हैज मोर वेट देन प्लेनेट ए बिकॉज ऑफ यहाँ पर जैसे हमने वेट की डेफिनेशन पढ़ी कि वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्लेनेट बी का ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्लेनेट ए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेट जो है वो सिंपली डिफाइन होता है ग्रेविटेशनल पुल से। क्या हम वेट का एक सिंपल फॉर्मूला बना सकते हैं? यस डेफिनेटली। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, the force is applied on an object is equals to the product of its mass and acceleration. So we can say that the force is equals to mass into acceleration, and here acceleration is replaced by acceleration due to gravity, that means small g. So here force will be m into g. So that is the formula of weight. Capital W is equals to mg. The SI unit of weight will be the same as the force, that means Newton. And then here we can also conclude that the weight is directly proportional to mass of an object.